दोस्तों, अगर आपका कोई सपना है और लोग उस पर हंसते हैं, तो ये कहानी आपकी ही कहानी है। क्योंकि असली मजा तब आता है जब लोग हंसते हंसते चुप हो जाते हैं। एक छोटा सा शहर था, कोलवुड, जहां हर इंसान का भविष्य सिर्फ एक ही था, कोयले की खान में काम करना। बस वहीं जिंदगी शुरू, वहीं खत्म। लेकिन एक रात पूरी दुनिया एक खबर पर नजर गड़ाई थी। रूस ने पृथ्वी के बाहर एक यंत्र भेजा था जिसे अंतरिक्ष में देखा जा सकता था। उस रात पूरा शहर आसमान की ओर देख रहा था और वही भीड़ में खड़ा एक लड़का, होमर, उस चमकते बिंदु को देखते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहता है, वाह। उस एक पल से होमर की जिंदगी बदल चुकी थी। उसके दिल में सपना जन्म ले चुका था, मैं रॉकेट बनाऊंगा। संघर्ष शुरू। जब होमर ने ये बात घर में कही, सब हंस पड़े। उसके पिता बोले, हमारे खानदान की पहचान यही खान है, तुम भी मेरे साथ यही काम करोगे। पर सपना किसी की इजाजत से थोड़ी आता है। होमर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट बनाया। पहला ही टेस्ट, धड़ाम, रॉकेट उड़ा नहीं, फट गया। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन होमर नहीं रुका। उसने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और एक होनहार छात्र, क्वेंटिन, भी उसके साथ जुड़ गया। धीरे धीरे चारों ने बेसमेंट में अपनी छोटी सी लैब बनाई। मशीनें नहीं थीं, तो पुराने औजारों से ही जुगाड़ किया। पहली जीत। कई नाकामियों के बाद एक दिन वो पल आया जब उनका रॉकेट सीधे आसमान में गया। भीड़ तालियां बजा रही थी, अखबारों में उनके नाम छपने लगे। पर सफर आसान कहा। रॉकेट टेस्टिंग पर आरोप लगा। जंगल में आग का दोष उन्हीं पर आया। पुलिस पकड़ कर ले गई। वर्कशॉप बंद, सपने जल गए। नीचाई का दौर। उसी समय होमर के पिता एक हादसे में घायल हो गए। घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए होमर को कोयले की खान में उतरना पड़ा। धीरे धीरे सपना राख जैसा ठंडा होने लगा। पर वो कहावत है ना, सपने कभी मरते नहीं, बस सो जाते हैं। उसकी टीचर मिस राइली, जो खुद कैंसर से लड़ रही थीं, उन्होंने होमर से सिर्फ एक बात कही, दुनिया क्या कहती है उसे भूल जाओ, सुनो बस अपने दिल की, जहां तुम्हारा सपना है। और बस वो फिर उठ खड़ा हुआ। सच्चाई की जीत। होमर ने गणना करके साबित कर दिया कि जंगल में आग उनके रॉकेट से नहीं लगी थी। स्कूल ने फिर उन्हें साइंस फेयर भेजा। वो जीत गया पहला स्थान, स्कॉलरशिप, सपनों का रास्ता, सब मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा इनाम उसके पिता, जो पहली बार उसके रॉकेट लॉन्च देखने आए, मुस्कुराए, कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। वो रॉकेट मिस राइली के नाम पर था। आसमान की गहराइयों तक गया और उस ऊंचाई से वापस आया, होमर की जीत की कहानी लेकर। आज का सच। होमर बड़े होकर नासा के इंजीनियर बने। रॉकेट बनाना उनका काम बन गया। और मिस राइली, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन अपने पीछे एक विजेता की कहानी छोड़ गईं, जो साबित करती है कि सपनों की उड़ान पैरों से नहीं, दम से होती है। अगर आपके पास भी कोई सपना है, तो लोगों की हंसी को ताली बनने दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मैं भी उड़ूंगा लिखो।